पैगाम को लेकर मैदानों में चले हैं, कोई ताकतों को रोक नहीं सके। उनकी तादाद कम, लोग समझते थे ये सुलह करने आ रहे हैं, अरे इतनी थोड़ी सी तादाद, ये तादाद को मत देखो, हमारे साथ अल्लाह की मदद है और अल्लाह की मदद के मुकाबले में तुम्हारी ये ताकतें हैं। तो सहाबा किराम मैदानों में उतरते थे फौजों को लेकर नहीं, मैदानों में उतरते थे अल्लाह की मदद को साथ लेकर। 313 निहत्ते सहाबा को मैदान बदर में 1000 की फौज मुसल्लह और जो इस यकीन के साथ आए थे इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे, उनको शिकस्त दे। और हुजूर ने इशारा किया था कि ये फलां यहाँ कत्ल होगा, फलां यहाँ कत्ल होगा, ये इस्लाम के खिलाफ आ रहे हैं, ये अल्लाह के खिलाफ आ रहे हैं। मैंने 13 साल इनको दावत दी, इसने इन्होंने मुझे निकाला, मेरे सहाबा को निकाला। जब जंग खत्म हुई तो जहाँ हुजूर ने फरमाया था एक शूटर के बराबर भी जगह का फर्क नहीं था, 70 कत्ल हुए और 70 कैद हो गए, क्योंकि अबू सुफियान का काफिला मक्के से चला था। तो सहाबा से कहा चलो भाई कितने हैं? 313। चलो या रसूल अल्लाह, कोई तलवारें ले लें, कोई सवारियाँ ले लें, कहीं मस्जिद से चलो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मदद हमारे साथ। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया। अब ये 313 निहत्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को एक जगह पड़ाव डाल, रात गुजारी और चले। तो हुजूर आगे चले गए, अबू सुफियान जो काफिरों का सरदार था, जिसको लेना था, वो पीछे। तो अबू सुफियान कह रहा ओ ये ऊँटों के पाँव के निशान। उसने देखा ये तो कोई काफिला ठहरा, समझ गया। और उसने फिर क्या किया, वहाँ मेंगनी थी ऊँट की, उसको तोड़ा। उसके अंदर जो खजूर की गुठली थी, इतना समझदार का अल्लाह की कसम ये तो मदीने की खजूर की गुठली है, मदीने वाले हमारे लिए आ गए। और उसने फौरन अपना रास्ता बदला और एक आदमी को तेज सवार को बहुत सारा इनाम देकर अब मदीने मक्के पहुंच जाओ और मक्के वाले से को बचाओ अपने काफिले को और आ जाओ मुसलमानों को मिटाने के लिए। तो एक शोर में 1000 नौजवान मुसल्लह होकर आ गए। अबू सुफियान उनके साथ है, उतबा उनके साथ है, शैबा उनके साथ है, उबई इब्न खलफ उनके साथ है। बदर के करीब पहुंचा तो फरिश्ते उतरते हुए नजर आए, कान की तो हवा निकली, पीछे भागने लगा। कहते कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ लाकर फंसाया। मैं देख रहा हूँ मुसलमानों के लिए तो आसमानों से फरिश्ते उतर रहे हैं। और अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते इत्मीनान के लिए उतारे थे। फरिश्तों की एक फरिश्ते की तो एक चीख उनके कलेजों को फाड़ देती। इस हाल में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झोंपड़ी सायादार जगह बनाई और हुजूर उसके लिए नमाज में खड़े हुए और रो रहे हैं। एक साहबी कहते हैं मैं रात को उठा, साहबा सो रहे थकावट की वजह से, एक हस्ती इंसानियत के लिए खड़े होकर रो रही है और वो अल्लाह के वो रसूल है जो अल्लाह के हबीब है। 1000 फरिश्ते उतरे, कहा था 3000 फरिश्ते उतार रहा हूँ और 5000 फरिश्ते उतारने वाला हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले एक मैदान में कि ये जगह होगी, हम यहाँ ठहरेंगे। हुबाब इब्न मुंज़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर यहाँ पर ठहरना अल्लाह का अमर है फिर तो कोई गुंजाइश नहीं बोलने की, आपका हतमी फैसला है, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन राय और मशवरा है तो मेरी राय ये है जगह को छोड़कर दूसरी जगह इख्तियार कर लें। हुजूर ने अपने इस पड़ाव को हटाकर दूसरी जगह पर गए। सबसे पहली मदद बारिश से हुई, अल्लाह ने बारिश बरसाई। काफिरों के हिस्से में ये चिकनी जगह आई, ये कीचड़ बन गया, उनके लिए चलना दुश्वार हो गया। और मुसलमानों के लिए बारिश रहमत बनी कि वो जम गई और मुझे यहाँ मुसलमानों के लिए अच्छी जगह बन गई। और दोनों का मुकाबला हुआ और चंद सातों में अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। बदर वालों के फदाइल कुरान पाक में जो आए, ये तारीखी इंसानी तारीख का एक अजीब वाक़या है। 313 3 गुना और ये निहत्ते और जीते 70 को कत्ल किया, 70 को कैद किया और मदीने में लेकर आए। प्रोग्राम मच गया पूरे आलम में। और बदर वालों के जो फदाइल हज़रात साहब कहते थे छोड़ो इसको, ये बदरी है, अल्लाह ने इसका सब कुछ माफ कर दिया है।